बच्चों। कल हमने इंग्लिश में आर्टिकल्स पढ़े। आज उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इंग्लिश में आज हम नाउन पढ़ेंगे। नाउन, इंग्लिश में नाउन, हिंदी भी बता देता हूं मैं इसे, संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। अब इसकी परिभाषा क्या है? नाउन होती क्या है? इंग्लिश और हिंदी हम दोनों साथ लेके चलेंगे कि नाउन को इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या है, हिंदी में इसकी डेफिनेशन क्या है, और संज्ञा या नाउन कितने प्रकार की होती है। आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। तो हम पहले नाउन की डेफिनेशन लेते हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। नाउन is the name of person, place, animal and thing. इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि किसी का नाम, आदमी का नाम, औरत का नाम, बच्चे का नाम, किसी का भी नाम, प्लेस, जगह का नाम, जैसे आगरा। एनिमल, किसी भी पशु का, जीव का, इसमें पशु नहीं कहेंगे हम, जीव कह देंगे, जीव के अंदर सभी तरह के पशु आ गए, उनके नाम। थिंग, किसी वस्तु का नाम। इनके जो भी नाम आते हैं, इनके जो भी आता है, उस सबको हम नाउन कहते हैं। ये तो हो गया इंग्लिश में। अब कुछ ऐसे हैं जो इन चीजों को हिंदी में भी पढ़कर याद कर लेते हैं, तो मैं इस चीज को हिंदी में भी आप लोगों को बता देता हूं कि नाउन को जो हम संज्ञा कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या हो। किसी व्यक्ति, अब हम इसी की हिंदी बना सकते हैं, किसी व्यक्ति, जीव, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि का बोध कराए। उसे संज्ञा कहते हैं। है तो इंग्लिश की क्लास, लेकिन इसमें दोनों चीजें चल रही हैं। इंग्लिश में हम नाउन कर रहे हैं और हिंदी में भी उस चीज को ले रहे हैं। अभी आप लोग कह दोगे कि सब्जेक्ट इंग्लिश ले रखा है लेकिन हिंदी इंग्लिश मिक्स चल रहा है, लेकिन जरूरी है, किसी चीज को अच्छी तरह से पता करने के लिए जरूरी। अब ये चीजें तो मैंने लिख दी लेकिन समझ में नहीं आया। अब इसके हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल को शॉर्टकट में EG लिखते हैं, एग्जाम्पल। अब सबसे पहले हम पर्सन लेते हैं, राम, महेश। अब देखो ये मैंने नाम लिखे हैं, पिंकी, ये नाम आ गए। ये सब जो नाम है ये नाउन, ये पर्सन में आ गए। प्लेस में हम ले लेते हैं आगरा, दिल्ली, कोई भी, जो भी किसी भी जगह का नाम। एनिमल्स में आप डियर, काउ, कोई भी नाम ले सकते हो। थिंग में आ जाओ, प्लेट, ग्लास, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी, कोई भी नाम, जो भी इनका पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, एनिमल का हो, थिंग का हो, ये जो नाम होते हैं ये सारे हमारे नाउन होते हैं। अब ये तो नाउन तो हो गए, लेकिन नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं।
टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। होते तो 5 प्रकार के नाउन हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 प्रकार के करेंगे, क्योंकि जो 2 बच जाएंगे वो हायर क्लासेस के लिए होते हैं। जो हमारे मेन होते हैं वो 3 होते हैं। अब वो 3 कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहला आएगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा आएगा कॉमन नाउन। तीसरा आएगा कलेक्टिव नाउन। चौथा आएगा मटेरियल नाउन। और आखिरी और 5वां आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जो ये पीछे के 2 हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हम बाद में करेंगे। मतलब ये बड़ी क्लासों के लिए हैं, ये हमारे लिए नहीं है, ये बड़ी क्लासों में आएंगे। अब हम इनको कर लेते हैं प्रॉपर नाउन। सिर्फ टाइप्स कर लेते हैं, वो इतना ही काफी है। प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं ये भी लिख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सारा इंग्लिश में नहीं समझ पाते, तो हम इसको हिंदी में भी कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो तुम नाम से भी समझ सकते हो, व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति, तो नाम से भी समझ सकते हो। उसके बाद है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। देखो तीनों का अलग अलग अगर हम हिंदी में नाम देखें तो उससे आराम से समझ में आ रहा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। इनके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में करेंगे। सिर्फ अभी मेरा मकसद था आपको नाउन के बारे में बताना और उसके टाइप्स बताने, प्रकार। वो आज मैंने बता दिया आपको 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन अभी हम 3 प्रकार की करेंगे, सिर्फ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो इतना ही आप अच्छे तरीके से एक बार कर लेना, उसके बाद आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।